हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो इस वीडियो को देखने के बाद नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के आपके सारे कंसेप्ट होने वाले हैं क्रिस्टल क्लियर। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का इक्वेशन क्या है वो हमें याद रखना जरूरी है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। अब यहाँ पे ये जो x है उसकी वैल्यू न्यूमेरिकल में हमेशा देके रखी होगी। बाद में आता है म्यू, म्यू को हम बोलते हैं मीन, और आता है नेक्स्ट सिग्मा, सिग्मा को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, और x की वैल्यू न्यूमेरिकल में देके रखी होती है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की बात करें तो ऐसा कुछ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आता है जो कि हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में भी पढ़ा था। दूसरी बात हमने ये भी पढ़ी थी कि ये जो कर्व है उसके अंदर जितना भी एरिया है वो क्या बताता है हमें, प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी एक से ज्यादा कभी हो नहीं सकती। तो ये जितना भी एरिया है वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। यानी ये जो कर्व है उसके अंदर का सारा एरिया 1 के बराबर होगा। अब यहाँ पे ये जो हाफ पोर्शन है और ये जो हाफ पोर्शन है, दोनों ही हाफ पोर्शन के कर्व कैसे है, सिमेट्री है, एक जैसे है। इसका मतलब क्या निकला कि अगर ये टोटल एरिया 1 के बराबर है तो ये जो हाफ पोर्शन का जो एरिया होगा वो 0.5 के बराबर होगा, और दूसरा जो हाफ पोर्शन का एरिया है वो 0.5 के बराबर होगा। तो ये सारे थे बेसिक्स। वापस एक बार देख लेते हैं। ये वाला इक्वेशन हमें याद रखना है, x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। x न्यूमेरिकल में से देखेंगे, म्यू हो गया हमारा मीन, सिग्मा हो गया हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। ये वाला बस कर्व याद रखना है, और इतना याद रखना है ये साइड का जो पोर्शन है हाफ 0.5 और ये साइड का पोर्शन जो होगा वो 0.5। अब ये सारे बेसिक्स लेके न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। फर्स्ट न्यूमेरिकल है, अज्यूम दैट मीन वेट ऑफ स्टूडेंट्स इन दी फार्मेसी इंस्टीट्यूशन टू बी 65 kg। यानी मीन हमको देके रखा है कितना है, 65 kg। तो यहाँ पे हमने मीन लिख लिया, म्यू कितना 65 kg, विथ स्टैंडर्ड डेविएशन 16 kg। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंबल सिग्मा 16 kg हमने लिख लिया। हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन द इंस्टीट्यूट ऑफ 400 स्टूडेंट्स वुड यू एक्सपेक्ट टू बी ओवर 72 kg। और यहाँ पे P ऑफ Z इज इक्वल टू 1.75 का वैल्यू देके रखा है 0.4599। अब ये न्यूमेरिकल को सॉल्व कैसे करना है तो वो सबसे पहले देख लेते हैं। तो हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का इक्वेशन पढ़ के रखा है, कौन सा है, Z इज इक्वल टू x माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा। अब यहाँ पे x का वैल्यू न्यूमेरिकल में दिया होता है, वो कैसे हम ढूंढेंगे, हमें क्या ढूंढना है, हमें ये ढूंढना है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन द इंस्टीट्यूट of 400 students would you expect to be over 72 kg। यानी 72 kg से ज्यादा वजन वाले कितने स्टूडेंट्स होंगे। यानी x का वैल्यू कितना देके रखा है, x का वैल्यू देके रखा है 72। यानी 72 kg से ज्यादा कितने स्टूडेंट होंगे, ये 400 स्टूडेंट में से वो हमें ढूंढना है। तो x का वैल्यू यहाँ पे रख दिया 72, म्यू का वैल्यू रख दिया 65, सिग्मा का वैल्यू रख दिया 16। तो हमें z का वैल्यू कितना मिला, 1.75। यानी कि x का वैल्यू 72 रखने पर हमें z का वैल्यू मिला 1.75। अब कर्व की बात करें तो ऐसे कर्व हमने बना दिया। एक तो z बराबर 1.75 है, ये क्या हो गया, z बराबर 0, 1.75 यानी थोड़ा दूर 1.75 की एक लाइन हमने बना दी। अब हमें पूछा क्या है कि 72 kg से ज्यादा होने चाहिए। यानी x जब हमने 72 लिया था, x जब हमने 72 लिया था तब z कितना आया, 1.75 यानी 75 से ज्यादा, 75 से ज्यादा यानी 1.75 से ज्यादा। ये z बराबर 1.75 है, z बराबर 1.75 कहां से आया, x बराबर हमने कितना लिया था 72 kg, हमें पूछा है 72 kg से ज्यादा, यानी इससे ज्यादा, इससे ज्यादा यानी ये साइड का एरिया, यानी ये साइड का वैल्यू हमें फाइंड करना है, इतना एरिया हमें फाइंड करना है। इन शॉर्ट क्या बोलना चाहता हूं मैं कि हमें क्या ढूंढना है, x ग्रेटर देन 72 यानी 72 kg से ज्यादा, 72 kg से ज्यादा। इसका मतलब क्या हुआ, z के टर्म्स में लिखेंगे तो z ग्रेटर देन 1.75, ये 72 से ज्यादा यानी z ग्रेटर देन 1.75। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इतना वैल्यू ढूंढना है, ये वाला वैल्यू हमें ढूंढना है, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि ये पूरा 1.5 होता है, ये पूरा 0.5 होता है, तो हम क्या करेंगे, पूरा 0.5 ले लेंगे और 0.5 में से इतना माइनस कर देंगे। वापस एक बार, पूरा 0.5 ले लिया, पूरा 0.5 ले लिया,
पूरे 0.5 में से इतना माइनस किया, इतना यानी यहां से यहां तक का कितना है 1.75, तो P ऑफ Z 1.75 माइनस कर देंगे तो इतना आंसर मिल जाएगा हमें। तो 0.5 एज इट इज लिख लिया, P ऑफ Z इज इक्वल टू 1.75, न्यूमेरिकल में दिया हुआ है 0.4599 रख दिया, तो हमें ये प्रोबेबिलिटी मिली, ना कि नंबर ऑफ स्टूडेंट मिले। हमें तो क्या पूछा है 72 kg से ज्यादा कितने स्टूडेंट होंगे 400 में से, तो हम क्या करेंगे ये आंसर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट 400 से, तो फाइनल आंसर हमें कितना मिलेगा 16.04। अब राउंड फिगर कर देते हैं, यानी 16 स्टूडेंट होंगे जो कि 72 kg से ऊपर होंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट क्या है, 2000 स्टूडेंट्स appeared for the exam. Distribution of marks is assumed to be normal with mean 30, यानी मीन का वैल्यू दिया है 30 लिख लिया म्यू, स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू भी देके रखा है 6.25 वो भी रख दिया हमने। हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल गेट मार्क्स बिटवीन 20 to 40, 20 और 40 के बीच में कितने स्टूडेंट्स निकलेंगे वो हमें फाइंड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए वापस से हम ये इक्वेशन का यूज कर लेंगे, कौन सा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का x माइनस म्यू डिवाइड बाय सिग्मा। अब यहाँ पे म्यू का वैल्यू है, सिग्मा का वैल्यू भी देके रखा है, x हमें ढूंढना है, तो हमें किसके बीच में पूछा है 20 से 40 के बीच में, तो 20 हो जाएगा x1, 40 हो जाएगा x2, तो यहाँ पे x1 20 ले लिया, x2 40 ले लिया, बस अब x1 20 रख के यहाँ पे सॉल्व किया, x20 रख दिया, म्यू 30 सिग्मा 6.25, तो उससे हमें क्या मिल गया, x1 से हमें z1 मिल गया। उसी तरीके से x2 देके रखा है यहाँ पे, तो x2 से z2 फाइंड कर लिया, यहाँ पे 40 रख दिया, म्यू देके रखा है 30, स्टैंडर्ड डेविएशन 6.25, उससे हमें क्या मिल गया z2 मिल गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कर्व के बारे में बात करेंगे, तो ये कर्व ऐसे बना दिया, ये क्या हो गया हमारा -1.6, यानी ये z बराबर 0 है, -1.6 यहाँ कहाँ पे लाइन बना दी, और ये z2 कितना है 1.6, तो ये z2 1.6 यहाँ पे लाइन बना दी। हमें पूछा क्या है, ये कौन सा है, ये वैल्यू x1 20 और ये कौन सा है x2, ये कितना है 40, ठीक है। तो 20 और 40 के बीच में, यानी ये दोनों वैल्यू के बीच में कितने हमारे स्टूडेंट होंगे, ठीक है 2000 में से, तो इतना हमें, ये जो ऑरेंज कलर का मैंने किया है इतना हमें ढूंढना है, ठीक है। तो वो कैसे ढूंढेंगे, तो वो इक्वेशन की हेल्प से समझ लेते हैं। हमें क्या ढूंढना है, 20 और 40 के बीच में, यानी 20 लेस देन x लेस देन 40, 20 और 40 के बीच में आ गया, ठीक है। ये x का वैल्यू z के टर्म्स में बात करें तो 20 क्या था, 20 था -1.6, तो यहाँ पे लिख लिया -1.6, x की जगह z कर दिया, और 40 क्या था, 40 था 1.6, तो ये 1.6 यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब हमें ये टोटल एरिया ढूंढना है, तो हम क्या करेंगे, ये जो है ये प्लस ये कर देंगे तो ये टोटल एरिया मिल जाएगा, यानी कि 20 और 40 के बीच का एरिया मिल जाएगा। तो यहाँ पे वही लिखा है P ऑफ Z -1.6 प्लस P ऑफ Z 1.6, ये दोनों को ऐड कर दिया, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू, ठीक है। अब न्यूमेरिकल में 1.6 दिया हुआ है, उसका वैल्यू ये है। अब प्रोबेबिलिटी में माइनस प्लस से कुछ फर्क नहीं पड़ता, यानी जो 1.6 का है वही -1.6 का होगा, तो 1.6 और 1.6 का सेम होगा, तो ये रहा 0.4452, 0.4452। तो हमें ये क्या मिल गया, ये तो हमें मिली प्रोबेबिलिटी। हमें तो क्या चाहिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो 20 और 40 के बीच में हो 2000 में से, तो अब ये जो प्रोबेबिलिटी मिली उसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2000 से, तो हमें फाइनल आंसर मिलेगा 178.80.8। अब इसे राउंड फिगर कर देंगे तो ये हो जाएगा 1781, यानी इतने स्टूडेंट्स निकलेंगे 20 और 40 मार्क्स के बीच के। अब एक आखिरी न्यूमेरिकल देख लेते हैं। लास्ट न्यूमेरिकल है डेली इनकम ऑफ अ वर्कर फॉलोइंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन 1000 रुपीज, यानी यहाँ पे मीन का वैल्यू देके रखा है, तो यहाँ पे मीन का वैल्यू लिख लिया हमने, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 100 रुपीज, स्टैंडर्ड डेविएशन 100 रुपीज हो गया। पूछा क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इनकम, फर्स्ट केस क्या है लेस देन 11,000 और दूसरा केस क्या है मोर देन 11,000, और P ऑफ Z इज इक्वल टू 1 का वैल्यू देके रखा है 0.3413। अब इसे कैसे सॉल्व करें, तो म्यू और सिग्मा का तो वैल्यू देके रखा है, x हमें फाइंड करना है। फर्स्ट केस की बात करें लेस देन 11,000 की बात करें तो x क्या ले लेंगे, हम सबसे पहले 11,000 ले लेंगे, लेस और मोर तो बाद में देखेंगे ग्राफ पे से, तो x 11,000 ले लिया, ठीक है। z इज इक्वल टू x माइनस म्यू डिवाइड बाय सिग्मा, x का वैल्यू रख दिया यहाँ पे, म्यू का वैल्यू रख दिया और ये सिग्मा का वैल्यू रख दिया, ये हो गया हमारा 1, ऊपर आ जाएगा हमारा 100, ठीक है, ये 1 हो गया। अब ग्राफ की बात करें तो वापस ऐसा ग्राफ बना दिया, ये हो गया हमारा z इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 1, ये वाली लाइन z इज इक्वल टू 1 हो गई, ठीक है। अब पूछा क्या है, हमें पूछा है लेस देन 11,000
11,000 हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या, लेस देन 11,000 यानी ये कौन सा लिया था हमने x, ये लिया था हमने 11,000, ठीक है। ये 11,000 लेने पर z बराबर 1 मिला, ये x 11,000 लेने पर z बराबर 1 मिला। पूछा क्या है, लेस देन 11,000, लेस देन यहाँ पे तो ज्यादा होगा, लेस यानी ये साइड होगा, यानी हमें इतना एरिया फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। इतना एरिया कैसे फाइंड करेंगे, तो इक्वेशन से समझ लेते हैं। हमें पूछा क्या है, प्रोबेबिलिटी किसकी, x लेस देन 11,000, x लेस देन 11,000, z के टर्म में कैसे लिखेंगे, z लिख लेंगे, और 11,000 जब हमने लिया था तब हमने z का वैल्यू कितना मिला, हमें 1 मिला, तो लेस देन 1 मिल गया। अब इतना हमें ढूंढना है, तो हम कैसे ढूंढेंगे, तो सबसे पहले तो ये 0.5 होता है, हमें मालूम है इतना, 0.5 में क्या करेंगे, 0.5 में इतना ऐड कर देंगे, तो 0.5 में कितना ऐड करेंगे, z इज इक्वल टू 1, तो p ऑफ z इज इक्वल टू 1, तो इतना हमें मिल जाएगा। 0.5 एज इट इज, p ऑफ z इज इक्वल टू 1 देके रखा है, कहाँ ये रहा 0.3413, तो फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा 0.8413। तो इतनी प्रोबेबिलिटी होगी कितने, 11,000 से कम पगार मिलता हो उनका। अब दूसरा केस क्या पूछा है, दूसरा केस हमें पूछा है मोर देन 11,000 की प्रोबेबिलिटी ढूंढो। तो मोर देन 11,000 में x का वैल्यू तो वही रहने वाला है, 11,000 ही रहने वाला है, ठीक है, 11,000 ही रहने वाला है। तो यहाँ पे अगर हम 11,000 रखते हैं, म्यू और सिग्मा तो सेम है, z का आंसर 1 ही आने वाला है। तो डायरेक्टली हमने ग्राफ बना दिया, वापस z बराबर 1 की लाइन बना दी, ये z इज इक्वल टू 0 की लाइन बना दी। पूछा क्या है, मोर देन 11,000, यानी ये x कितना है 11,000, उस पे से हमें z बराबर 1 मिला, मोर यानी ये साइड, यहाँ पे लेस यानी ये साइड था, यहाँ पे मोर यानी ये साइड आ गया, यानी इतना हमें एरिया कैलकुलेट करना है। इक्वेशन की बात करें तो हमें क्या ढूंढना है, लेस देन 11,000 px और लेस देन 11,000 z की बात करें तो x की जगह z रख देंगे, और 11,000 जो है तब z कितना है 1 है, तो ये 1 रख दिया, बराबर। अब इतना एरिया हमें कैलकुलेट करना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले 0.5 टोटल पूरा ले लेंगे, उसमें से इतना माइनस कर देंगे। टोटल पहले 0.5 ले लिया, उसमें से इतना माइनस किया यानी z बराबर 1 माइनस किया, इतना माइनस इतना, z बराबर इतना, तो इतना मिल जाएगा। तो p ऑफ z बराबर 1, 0.5 z बराबर 1 का वैल्यू देके रखा है, कहाँ है 3413, तो आंसर हमें मिल जाएगा 0.1587। इतनी प्रोबेबिलिटी होगी जो सैलरी है मोर देन 11,000 होने की। तो आई होप ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसके सारे कंसेप्ट आपके क्रिस्टल क्लियर हो चुके होंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।